अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी मीडियम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। जब आप उन पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो वो पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू दैट डिस्टर्बेंस। वो पार्टिकल अपनी वाइब्रेटरी मोशन नेक्स्ट पार्टिकल को शिफ्ट करते हैं। इन दिस वे पूरे मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जनरेट होती है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे मीडियम में वेव बनती है। यानी अगर आप वेव को डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ड्यू टू विच पार्टिकल ऑफ मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। स्टूडेंट, वेव की दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव है और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर देयर प्रोपोगेशन। अगर हम लोग इन दोनों को एग्जांपल से एक्सप्लेन करें तो इनकी डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाएगी। आप देखें कि साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, यानी इनको किसी भी जगह से पास करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। आप जिस रूम में बैठे हों, अगर आप किसी और स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हों, अगर उस रूम से एयर को रिमूव कर दिया जाए तो आपकी साउंड एक जगह से एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक ट्रांसफर नहीं होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एयर इज द मीडियम। सो साउंड वेव मैकेनिकल वेव है क्योंकि दीज वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी ये एयर के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेस्ट एग्जांपल लाइट है। लाइट वेव ऐसी वेव है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी चलने के लिए उसको मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसकी एग्जांपल को अगर मैं मजीद ब्रीफ करता हूं तो वैक्यूम से लाइट वेव पास होकर आती हैं और वैक्यूम कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम किसी भी मैटर से मिलकर नहीं बना हुआ, तो वैक्यूम से लाइट वेव पास करके आती हैं और अर्थ तक पहुंचती हैं, तो वो विदाउट एनी मीडियम पास करती हुई अर्थ तक आती हैं। तो लाइट वेव ऐसी वेव है जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर देयर प्रोपोगेशन, सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्दर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साइड इंफॉर्मेशन से भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 का एंगल आपस में बनाते हुए प्रोपोगेट कर रही होती है। मैकेनिकल वेव को हम लोग दो मजीद पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती है। ये मैकेनिकल वेव दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड की गई है? आपने वेव कैसे जनरेट की थी? जब आपने मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई थी। मीडियम में स्टूडेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाने की वजह से वेव प्रोड्यूस हुई थी उस मीडियम में, और वो वेव प्रोपोगेट कर रही थी एक खास डायरेक्शन में। यानी अगर आप डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखें और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देखें, इन दोनों में क्या एंगल बन रहा है, इसकी रिस्पेक्ट से आप मैकेनिकल वेव को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव 90 का एंगल बनाती है, यानी आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो वेव ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और ऐसी वेव जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दोनों जिसमें पैरेलल होते हैं, वो वेव आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब हम लोग ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की मजीद डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी आपको एनिमेशन से ये चीज शो हो रही होगी जिससे आपको डेफिनेशन ज्यादा इजी लगेगी। और ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन अगर हम लोग समझें तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी पार्टिकल ऑफ मीडियम जैसे मूव करते हैं और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है उनमें 90 का एंगल बन रहा होता है। इन दोनों को वेव को आपने स्प्रिंग के अंदर जनरेट होते हुए देखा। फर्दर कुछ टर्म एसोसिएटेड हैं जो कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को मजीद एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्रस्ट आपके पास हाईएस्ट पॉइंट होता है और ट्रफ आपके पास लोएस्ट पॉइंट होता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, यानी कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट हैं। कंसेक्टिव मींस फर्स्ट और सेकंड क्रस्ट, ना कि फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड क्रस्ट आपस में कंसेक्टिव नहीं है, फर्स्ट और सेकंड क्रस्ट आपस में कंसेक्टिव है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सिमिलरली आप एक और तरह से वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। अब स्टूडेंट, हम लोग अगर देखें तो इस वेव को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। जब आपको ट्रांसवर्स वेव बनाकर दिखाई गई एनिमेशन के थ्रू,
तो वहां पर आप देखें इस तरह का पैटर्न बन रहा था। अब इस वेव में अपनी मीन पोजीशन से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। स्टूडेंट, ये आपके पास एम्पलीट्यूड है और ये आपके पास क्रस्ट है और ये आपके पास ट्रफ है। सिमिलरली ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, अगेन ये क्रस्ट है, देन आगे ट्रफ बनेगा आपके पास। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट आपके पास वेवलेंथ था और ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली अगर आप देखें तो कंप्रेशनल वेव कैसी होती है। कंप्रेशनल वेव में सिमिलरली स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं और एक को हम लोग रेयरफेक्शन कहते हैं। अगर आप कंप्रेशन ड्रा करें तो कंप्रेशन में स्प्रिंग के जो लूप्स होती हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं और रेयरफेक्शन में यही लूप्स फार अपार्ट होती हैं। अगेन कंप्रेशन में ये लूप्स क्लोज टुगेदर हो जाते हैं और अगेन ये लूप्स फार अपार्ट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन, एक आपके पास ये कंप्रेशन है जहाँ पे लूप्स ऑफ स्प्रिंग क्लोज टुगेदर हैं और अगेन यहाँ पर भी लूप्स ऑफ स्प्रिंग क्लोज टुगेदर हैं। इन दोनों कंप्रेशन में जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास वेवलेंथ होता है। इन सेम वे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शन भी आपके पास वेवलेंथ होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस अगर हम लोग करें तो वेव में जब भी किसी मटेरियल में या किसी मीडियम में वेव जनरेट होती है तो पार्टिकल डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन वो पार्टिकल एक प्लेस से मूव करके दूसरी प्लेस के ऊपर नहीं जाते, बल्कि वो पार्टिकल अपनी डिस्टर्बेंस सेकंड पार्टिकल को शिफ्ट करती हैं, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से डिस्टर्बेंस शिफ्ट होती जाती है। लेकिन जिस पार्टिकल में आपने डिस्टर्बेंस जनरेट करवाई थी वो पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आता है। यानी पार्टिकल ऑफ मीडियम डज नॉट मूव, इट्स ओनली शिफ्ट इट डिस्टर्बेंस टू इट्स कंसेक्टिव पार्टिकल और इन दिस वे पूरे मीडियम के अंदर वेव प्रोपोगेट होती है। मजीद इसी टॉपिक से रिलेटेड साइड इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। साइड इंफॉर्मेशन में आपके पास एक पॉइंट डिस्कस हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया है इफ यू वांट टू क्रिएट मोर एनर्जी वेव, अगर आप ज्यादा एनर्जी की वेव को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वेव की फ्रीक्वेंसी को आपको हाई करना पड़ेगा। ये आपके पास एक रिलेशन से एक्सप्लेन हो रहा है E इज इक्वल टू HF, जो कि आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी अगर आप मोर फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करना चाहते हैं तो हाई एनर्जी की वेव बनेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी वेव अगर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पास करके जाती हैं तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करती हैं। सिमिलरली स्टूडेंट जब अर्थक्वेक अकर करता है यानी जब ज़लज़ला आता है तो उस वक्त जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो सेस्मिक वेव्स होती हैं और सेस्मिक वेव की स्टडी से ही साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर अकर कर रहा है। यानी वेव को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टडी से आप मजीद स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं